खान, मैं हूँ आपकी होस्ट रकीज़ा शहज़ादी और एक और पॉडकास्ट के साथ हम आज मौजूद हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं सर सलमान शहजाद और इनका ताल्लुक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से है। इसके अलावा नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम ऑफ यूथ के भी ये उसमें भी इनका है काफ़ी रोल, और उसके साथ साथ जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर 8 जो है वहाँ से भी ये इनकी वहाँ पे भी काफ़ी कारकर्दगी है। तो आइए जानते हैं, आज हमारा जो पॉडकास्ट का मेन टॉपिक होगा वो ये होगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली क्योंकि फ़ीमेल्स के अंदर जैसे हम जानते हैं कि ज़्यादातर फीमेल्स को इस बारे में नहीं पता होता। तो सर से हम आज जानेंगे, क्योंकि इस फील्ड से भी हैं, तो इनके साथ डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से फाइनेंशियल लिटरेट किया जा सकता है फीमेल्स को और कैसे हम लोग रोल प्ले कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का एहसान। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने हमें आज वक्त दिया। पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि आप किस तरह से मतलब कौन कौन से रोल प्ले कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है और उसके अंदर आपका क्या रोल है। बिल्कुल। और फाइनेंशियल लिटरेसी का जो प्रोग्राम है उसके हवाले से भी थोड़ा बता दें कि किस तरह से वो इनिशिएटिव हो रहा है। अच्छा, बेसिकली जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक सब्सिडियरी है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस पाकिस्तान, निबाफ पाकिस्तान। वहाँ पे मैं होता हूँ एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉर द प्रोजेक्ट। जब स्टार्ट लिया था 2017 में हमने, तो एक पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है जिसका नाम है NFIS, नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटेजी। एंड द प्रेमाइस ऑफ दैट स्ट्रेटेजी इसके फाइनेंशियल इंक्लूजन जो अभी है उधर से हम इसको उठा के तकरीबन 80-90% तक ले जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज यूज़ करें। और आई वुड नॉट गो इनटू डिटेल कि इसके क्या फ़ायदे हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इससे कैसे आती है, सोशल इंक्लूजन किस तरह आती है, रिसर्च में इसको प्रूव किया है। तो स्टेट बैंक जो है वो इस कार्य खैर को लेके आगे जा रहा है। तो हम लोगों ने 2017 में स्टेट बैंक ने बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए। उसमें एक प्रोजेक्ट था नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम फॉर यूथ, जिसका प्रेमाइस ये था कि हम लोगों को प्रेटो रूल है कि उस 20% पे फोकस करो जो 80% रिजल्ट देगा। तो हमने कहा हम क्यों ना लिटरेट लॉट के ऊपर, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ऊपर हम लोग फोकस करें, उनको हम सिखाएं फाइनेंशियल लिटरेसी, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमी में आगे जाके 80% कंट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी होती क्या है। फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत आसान जुबान में पैसों का सही इस्तेमाल, सोच समझ के फैसला करना। जब भी कोई पैसों से रिलेटेड चीज़ आ जाए, माली मालूमात आपके पास होनी चाहिए, सोच समझ के फैसला, तो इसको कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। तो हमने 2017 में सोचा कि इसको किस तरह प्रोजेक्ट को लेके चले। तो उस वक्त हम लोगों का जो 2017 में टारगेट था, हमने कहा यार 10 लाख बच्चों को हम फेस टू फेस ट्रेन करते हैं और 6 लाख बच्चों को हम ऑनलाइन ट्रेन करते हैं। तो हमने उसके लिए सबसे पहले अपना कंटेंट बनाया ट्रेनिंग का कि हमने ट्रेन क्या करना है। तो साइकोलॉजिकली 4 एज ग्रुप्स हैं, एक 6 से 8 साल का है, एक 9 से 12 साल है, एक 13 से 17 साल है, एक 18 से 29 साल है। हमने इन तमाम एज ग्रुप्स के लिए कंटेंट बनाया हो उर्दू और इंग्लिश में। अब ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 सवाल इधर उठते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि 6 साल का बच्चा फाइनेंशियल लिटरेसी अभी से पढ़ानी चाहिए। तो जी पूरी दुनिया में एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, इसके लिए रिसर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस बच्चे को आप बचपन से बैठ के पानी पीना सिखाए ना, वो किसी कंपनी का CEO भी बन जाएगा तो बैठ के पानी पिएगा। तो जो बचपन से आप एक चीज़ सिखा दे तो सारी ज़िंदगी उसके साथ रहती है। तो इट्स अ लाइफ स्किल जो बचपन से आपके पास होनी चाहिए। तो हम लोगों ने अपना कंटेंट बनाया। कंटेंट जो था वो फाइनेंशियल लिटरेसी तो थी, उसमें हमने बताया इनकम क्या होती है, सेविंग क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या होता है, स्मार्ट बाइंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, बैंक में पैसे रखें, घर में पैसे रखें। मगर ये सारा कुछ था बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के ऊपर। तो हम चाहते हैं जब बच्चा पढ़े तो वो सीखे नहीं, उसके बिहेवियर में चेंज आके अब उसने सेविंग गोल बनाना है, उसने सेविंग करनी है, उसने घर जाके माँ को कहना है कि आपका बैंक अकाउंट है या नहीं है। तो उसके ऊपर हमने कंटेंट बनाया और माशाल्लाह 69 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने तकरीबन 12 लाख बच्चों को फेस टू फेस ट्रेन किया। फिर सवाल आया कि ऑनलाइन हम उसको कैसे करें। तो एक तरीका ये था कि YouTube पे वीडियो बनाएं और रख दें और सब बंदे आके देखें कि जी एक पावर पॉइंट स्टोरी चल रही है, पीछे आवाज़ आ रही है, आओ बच्चों आज हम आपको सुनाते हैं कहानी। हमने वो नहीं किया। हमने पाकिस्तान की पहली एजुकेशन गेम बनाई फाइनेंशियल लिटरेसी की, जिसका जो एजुटेनमेंट होती है, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को मिक्स किया। उसका नाम था पॉम पैक, जो हमारी कहानी का नाम है पॉमीग्रेनेट पाकिस्तान पॉम पैक। तो वो हमने गेम बनाई और वो गेम तकरीबन हमारे 7 लाख बच्चों ने खेली पूरे पाकिस्तान में, कंप्लीट की 2-2 घंटे की, और वो फाइनेंशियल लिटरेट हुए और उनको मिला इसका सर्टिफिकेट। साथ में चंद ऑफशूट जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब आपने जब बात की कि इसका फ़ायदा क्या है, बलूचिस्तान में हमने 8,500 बच्चियां ऐसी ढूंढी जो घर से कभी निकली नहीं थी, 13 साल से 17 साल की बच्चियां जो घर से कभी निकली नहीं थी। तो उनको हमने पहले 6 महीने पढ़ना लिखना सिखाया,
फिर हमने उनको 6 महीने फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाई, फिर हमने 6 महीने टीवेट सिखाया, यानी कि वोकेशनल एजुकेशन सिखाई, सिलाई कढ़ाई, बकरियों का किस तरह ख्याल रखते हैं, पोल्ट्री फार्म किस तरह मैनेज करते हैं, और माशाल्लाह वो सारी बच्चियाँ खुद मुख्तार हो गई। ठीक है। और एक चीज़ जो और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम लोगों ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में इंक्लूजन होनी चाहिए, बच्चे सबके साझे होते हैं। तो PWD जिसको कहते हैं पीपल विद डिसेबिलिटी, जिनको मैं स्पेशली एबल कहता हूँ, वो बच्चे जो सुन नहीं सकते, उनके लिए हमने वीडियो ट्यूटोरियल बनाया साइन लैंग्वेज में। हमने 75 टीचर्स को 5 दिन बिठा के साइन लैंग्वेज में ट्रेन किया, साइन लैंग्वेज में ट्रेनिंग दी, वो साइन लैंग्वेज ट्रेन थे, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी पे ट्रेनिंग दी, उन्होंने आगे जाके 10,000 बच्चों को ट्रेन किया। तो ये हम लोग 5 साल में पूरे पाकिस्तान में करते रहे हैं अभी तक। ठीक है। तो अभी ये जो बता रहे हैं आप, इसका टाइम पीरियड एंड हो चुका है? जी, ये वाला जो प्रोजेक्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी का जो था, नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम फॉर यूथ, ये एंड हो गया। अब एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो गया, मैं उसका भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ, जिसका नाम है फ्लिप, फाइनेंशियल लिटरेसी इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट। ठीक है। तो ये अभी स्टार्ट होना है? जी, ये अभी स्टार्ट हो गया है इसी मंथ से। सही है। ठीक है। तो अभी जैसे आपने बताया कि आप डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में आप लोगों ने काम किया, तो कुछ ऐसे हर्डल्स भी होंगे, जैसे आपने बताया कि जो लड़कियां घर से बाहर नहीं निकली थी कभी, उनको आप लोग लेके आए, तो उस हवाले से थोड़ा सा बता सकते हैं आपके कैसे कैसे हर्डल्स अगर आपको कोई फेस करने? देखिए, हर्डल्स में मेरे ख्याल में सबसे बड़ा, आई वुड नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ, हमारे सोशल इश्यूज हैं, हमारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, हमारे बहुत सी मिथ्स हैं, टैबूज हैं, जिनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है सॉरी। मगर एक चीज़ जो सबसे बड़ी है ना, वो हमारी विलिंगनेस है। पीपल डोंट हैव विलिंगनेस टू मूव फॉरवर्ड। तो हमारे माशरे में अगर आप देखें 53% फीमेल्स हैं और उनकी सॉरी, मगर एक चीज़ जो सबसे बड़ी है ना, वो हमारी विलिंगनेस है। पीपल डोंट हैव विलिंगनेस टू मूव फॉरवर्ड। तो हमारे माशरे में अगर आप देखें 53% फीमेल्स हैं और उनकी अगर हम बिजनेसेस की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में SDPI की जो आखिरी रिपोर्ट थी 2024 की, जो रजिस्टर्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं, खाली 1% फीमेल्स हैं जो कि CEOs हैं या ऑनर्स हैं रजिस्टर्ड एंटरप्रेन्योर्स की। तो इसका मतलब है हमारा 100% में जो 54% या 53% पॉपुलेशन में हिस्सा है, उसमें से खाली 1% जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी। बाकी ऑफ कोर्स मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूँ, जॉब मार्केट वगैरह में भी माशाल्लाह बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एक इशू आया वो विलिंगनेस थी लोगों की, बच्चियों की आगे आने पे। ठीक है। तो इस मतलब इस इशू को आप लोगों ने कैसे टैकल किया? अच्छा, इसके लिए सबसे पहले क्या किया कि हम लोगों ने एडवोकेसी रन करना शुरू की, टॉप डाउन एंड बॉटम टॉप। जब मैं बलूचिस्तान की अगर मिसाल लेता हूँ तो उधर सबसे बड़ा जो मसला था, उधर मशरान मॉडल, मशरान कहते हैं इलाके के बड़े लोगों को, हमने उनसे जाके बात की, उनको समझाया। वो अब ऐसे इलाके हैं जिधर आप मर्दों का एक्सेस नहीं हो सकता खवातीन को। फिर हमने उधर की जो उन मशरान से इजाज़त लेके उनकी खवातीन को अवेयर कराया। फिर उन खवातीन के घर में आके वो बच्चियां पढ़ती थी जहाँ पे घर वालों को भी मसाइल ना हो। तो सोल्यूशन हर चीज़ का होता है। तो हमने ये किया, जब हम स्कूलों में जा रहे थे तो बहुत से ऐसे स्कूल थे जिन्होंने कहा जी आप फलानी जगह की परमिशन लेके आए, फलानी जगह की परमिशन लेके आए। तो देन वी गॉट एवरीथिंग इन ऑर्डर ताकि वो काम उस तरह हो सके। ठीक है। तो फाइनली आप लोग जी, फाइनली वी वर सक्सेसफुल इन दैट प्रोजेक्ट। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव जितने भी आपने इन चीज़ें करी, स्पेशली जो डिसेबल्ड बच्चों के हवाले से था, तो जाहिर है उनके लिए आप लोगों के पास प्रोफेशनल्स वगैरह भी होंगे जिन्होंने किया। तो अभी जो आपका प्रोजेक्ट आप कह रहे हैं फ्लिप का है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि क्या इसका मोटिव है और ये कितने टाइम पीरियड का होगा? बिल्कुल। अच्छा, ये 3 से 5 साल का प्रोजेक्ट है, फाइनेंशियल लिटरेसी इंटीग्रेशन। अब हम लोगों ने इतनी सक्सेस हासिल कर ली, हमें नजर आया जिन 20 लाख बच्चों को हमने ट्रेन किया उनकी जिंदगी में कितने पैराडाइम चेंज आ रहे हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ एंटरप्रेन्योरशिप भी हमारा फोटे है। तो वो बच्चे किस तरह खुद मुख्तार हो रहे हैं, यंग उम्र में उनकी इंडिपेंडेंस खत्म हो रही है, फाइनेंशियली सोशली वो कितने कारआमद साबित हो रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि ये तो हर बच्चे तक इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। तो हमने सोचा कि इसको कौमी निसाब का हिस्सा बना दिया जाए। तो हमने 2 काम किए। एक तो हायर एजुकेशन कमीशन के साथ लॉबी करके हमने 2 क्रेडिट आवर का एक कोर्स जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप वो डलवा दिया, और उसके 3 CLOs हैं, यानी कि क्लास लर्निंग आउटकम है, उसमें से 2 एंटरप्रेन्योरशिप के, एक फाइनेंशियल लिटरेसी का। तो इसका मतलब है अगली सितंबर से पूरे पाकिस्तान में कोई भी बच्चा किसी भी किस्म का बैचलर करेगा, चाहे BA इस्लामियात करे, चाहे मेडिकल करे, चाहे BDS करे, चाहे इंजीनियरिंग करे, वो एंटरप्रेन्योरशिप के उस कोर्स से गुजरेगा। दूसरी चीज आती है बच्चों के निसाब में डालना, पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक। तो जो निसाब का पाकिस्तान का सिस्टम है ना, उसका जो
करिकुलम को जो मैनेज करता है वो है नेशनल करिकुलम काउंसिल, और फिर 18 अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस देखते हैं। तो नेशनल करिकुलम काउंसिल के पास एक किताबचा है जिसको वो कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। आप समझ लें कि वो एक टेबल ऑफ कंटेंट है हर सब्जेक्ट का, कि किस सब्जेक्ट में इस्लामियात में बच्चे ने कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। उसको हम कहते हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, कि भाई स्टूडेंट पढ़ेगा क्या, सीखेगा क्या, किस तरह पढ़ेगा, उसकी असेसमेंट क्या होगी, एक्टिविटीज क्या होंगी। इसको इंस्ट्रक्शनल डिजाइन कहते हैं। ये 5 चीजें बताते हैं हर टॉपिक के बारे में, फिर उस पर किताबें लिखी जाती हैं। तो हमने 1 साल लगा के इंटीग्रेटेड करिकुलम मेथोडोलॉजी, यानी कि बच्चा जब पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक जाए तो वो उर्दू में, इस्लामियात में, मैथ में, कंप्यूटर साइंस में, जनरल नॉलेज में, मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में वो ये टॉपिक्स पढ़ता जाए। अलग सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, लाइफ स्किल है। तो हम लोगों ने वो किया और वो एसएलओ नोटिफाई हो गए। तो नेशनल करिकुलम काउंसिल ने वो नोटिफाई कर दिए गजेटेड के फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के जो 436 स्कूल हैं, जिसमें आप लोगों का भी कॉलेज शामिल है। तो इसमें अगले साल से फाइनेंशियल लिटरेसी बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे। इसके लिए हमने अभी एफडीई के 8600 बच्चों में से जो हैं हमारे फेडरल सेक्रेटरी एजुकेशन मोहिउद्दीन वानी साहब, वाह व्हाट अ जेम ऑफ अ पर्सन, यू पीपल शुड गो एंड मीट हिम। यानी कि मुलाकात हुई मुझे, यानी कि आई टेक प्राइड इन दिस के विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, उस तरह के अगर उनकी तरह के हर डिपार्टमेंट में फेडरल सेक्रेटरीज आ जाए पाकिस्तान वुड बी चेंज। वो सोचते लोगों के दिमाग में चीज बाद में आती, वो कर पहले देते हैं। तो वो गिलगित के चीफ सेक्रेटरी थे, तो उधर समर गाला हुआ था जो बाद में यहाँ पे भी हुआ। तो उधर उन्होंने हमें देखा, उन्होंने कहा यार ये तो सारे बच्चों को कराओ। तो हमने गिलगित में 2500 टीचर्स को ट्रेन किया। उतने में वो इस्लामाबाद आगे फेडरल सेक्रेटरी बन गए एजुकेशन के। तो उन्होंने फिर ये बेड़ा उठाया कि यार इसको आगे लेके जाना है। तो उन्होंने जो है ये एफडी के लिए भी कंपलसरी किया। अभी हमने 2.5 कारंदाज पाकिस्तान की मदद से, जो एक टेक्निकल असिस्टेंस और डोनर बॉडी है, उनकी मदद से हम लोगों ने इस्लामाबाद के 2500 प्लस टीचर्स को फाइनेंशियल लिटरेसी में ट्रेन किया, जो कि अब 436 स्कूल जो है एफडी के उन सारों में पढ़ाएंगे। और इन द मीन वाइल अब हम लोगों ने जो आपने कहा फाइनेंशियल लिटरेसी फ्लिप जो है, वो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम तमाम प्रोविंसेस के साथ मिलकर उधर भी एसएलओस नोटिफाई करा रहे हैं। फिर हमारा अभी मैंने आपको बताया 4 एज ग्रुप्स पे था, अब वो सप्लीमेंट मटेरियल बनेगा हर क्लास के लिए अलग एसएलओ बेस्ड, और फिर किताबों में जाएगा, जारी बात है। तो इट्स अ 3 to 5 ईयर प्रोसेस। टीचर ट्रेन होंगे और असेसमेंट फ्रेमवर्क बनेगा। बिल्कुल ठीक है, काफी अच्छा इनिशिएटिव होगा। आई होप कि आप लोग इसमें सक्सेसफुल रहे। एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगी, ठीक है, तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है ये फ्लिप का जो प्रोग्राम है। होप कि आप लोग इसके अंदर कामयाब भी हो सके। अच्छा, आप बात करें कि आपने काफी ट्रेनिंग्स दी और टीचर्स को भी, तो कोई सक्सेस स्टोरीज अगर आप बताना चाहें हमें, कोई एग्जांपल्स जो बच्चे ट्रेन हुए और वो अभी कामयाब हैं, या कोई ऐसी चीज आप हमसे शेयर करना चाहें। अच्छा, जो अभी हम बात कर रहे थे मोहिउद्दीन वानी साहब की, जो हमने गिलगित में किया और इस्लामाबाद में उन्होंने समर फेस्टिवल्स कराए थे, जिधर बच्चों को बहुत एक्सपोजर दिया गया मुख्तलिफ थीम्स के ऊपर। तो फाइनेंशियल लिटरेसी और एंटरप्रेन्योरशिप पे हमने सेशन लिया। उसके बाद एफडी के तकरीबन 22 कॉलेजेस और स्कूलों में जाके मैं ये सेशन दे चुका हूँ, जिस तरह आज आप लोगों के कॉलेज में दिया था। सक्सेस स्टोरीज की बात करते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल गिलगित से इतनी सक्सेस स्टोरीज आई जिधर बच्चियों ने जो वहाँ के लोकल वसाइल हैं, फॉर एग्जांपल एक बच्ची है, उसने क्या किया, जितने भी दरख्तों से रोड साइड पे फल गिरते थे उसने वो कलेक्ट करना शुरू किए और उनको उबाल के रेसिपी बनाई मामलेट की, और वो बोतलों में पैक करके ऑर्गेनिक मामलेट के नाम से उसने फेसबुक पे पेज बनाया। और उसने फॉर एग्जांपल एक बच्ची है, उसने क्या किया, जितने भी दरख्तों से रोड साइड पे फल गिरते थे उसने वो कलेक्ट करना शुरू किए और उनको उबाल के रेसिपी बनाई मामलेट की, और वो बोतलों में पैक करके ऑर्गेनिक मामलेट के नाम से उसने फेसबुक पे पेज बनाया और उसने इस्लामाबाद और लाहौर भेजना शुरू कर दिया। सो लास्ट जो मेरी इंफॉर्मेशन है, वो बच्ची माशाल्लाह 2,70,000 रुपए माहाना प्रॉफिट कमा रही थी, और उसके वालिदैन कह रहे थे कि अब हमारे पास खत्म हो गई है स्पेस, इससे ज्यादा हम जा नहीं सकते, तो इसको प्रॉपर माइक्रो बिजनेस से स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज पे कैसे लेके जाएं। और वो बच्ची की उम्र खाली 16 साल है। तो सॉरी टू कट, बट ये जब आप लोग मतलब जिन बच्चों को सिखाते हैं, फिर आप बाद में भी इनसे इन टच रहते हैं या कोई सपोर्ट आप लोग करते हैं उनको? अच्छा, बिल्कुल। देखिए, इसमें हम लोगों का जो मेन मैकेनिज्म होता है वो तो होता है कि हम टीचर्स को भी साथ में ट्रेन कर देते हैं, ताकि टीचर्स उनको गाइड कर सकें, क्योंकि हर बच्चे के लिए हमारी तक रीच करना मुमकिन नहीं है। मगर जो सोशल मीडिया से हमें रीच आउट करते हैं, ऑफ कोर्स वी ऑलवेज ट्राई टू सपोर्ट देम। अच्छा, सोशल मीडिया पे भी आप? जी, हमारी प्रेजेंस है, हमारे फेसबुक पेजेस हैं, हमारी वेबसाइट है, तो उस पे भी आप लोग हमें पूछ सकते हैं सवाल। तो सक्सेस स्टोरीज की बात हो रही थी, तो एक मैंने आपको मिसाल दी गिलगित की।
दूसरी अगर मैं इस्लामाबाद की मिसालें लूँ तो बड़ी उम्दा मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, जिधर एक बच्ची ने क्या किया, उसको स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक था। तो उसने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि मैं अपने मोहल्ले में जिस जगह पे रहती हूँ छोटे बच्चे लड़के लड़कियाँ बहुत हैं, तो मैं रेफरी बनूंगी, मैं उनको इक्विपमेंट भी दूंगी और मैं उनके मैचेस कराऊंगी और मैं उनसे पर मैच फीस लूंगी। तो बहुत से जो हॉल में उस वक्त बच्चे बच्चियां बैठे हुए थे उनको लगा कि यार ये तो नहीं हो सकेगा, मजाक हो रहा है। तो 6 से 7 हफ्ते में वो बच्ची ने फुटबॉल खिलाना शुरू किया, वो खुद भी एथलीट है, उसने क्रिकेट खिलाना शुरू किया, प्रॉपर मैचेस मैनेज करती है, फीस लेती है, वो ट्रॉफियां भी देती है, महीने के 25-30 हज़ार रुपये पॉकेट मनी वो भी कमा रही है। उसके साथ एक बच्चियों का ग्रुप है जो कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट फर्म खोल लिया। उन्होंने क्या किया, जो ये जोकर खड़े होते हैं, जंपिंग कैसल वाले खड़े होते हैं, इन तमाम से इनके नंबर लिए, जितने भी खाने डिलीवर करने वाले उनसे उनके नंबर लिए सॉरी जी, सीजनल फ्लू। तो उन्होंने क्या किया, वो लोगों को जाके कहते हैं हम आपके बच्चों की बर्थडे मैनेज करते हैं, सारा कुछ हम करते हैं। उन्होंने डेकोर वगैरह भी अब खरीद लिया, तो वो डेकोर लगाने के जो पैसे ले रहे हैं वो उनको बच रहे हैं क्योंकि वो एक दफा खरीद चुके हैं। और उसके बाद वो जितनी भी चीजें ले रहे हैं उस पर 5% वो प्रॉफिट मार्जिन उनसे चार्ज करते हैं। दे आर मेकिंग एम्पल अमाउंट ऑफ मनी। बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिधर बच्चों ने घर पे ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया है। एक बच्चा जिसकी मुझे एग्जांपल बहुत पसंद है, उसने क्या किया, जब हम कोई चीज ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं तो सस्ती पड़ती है, तो उसने अपने मोहल्ले में जाके तमाम जो सौदा होता है महीने का, उसने कहा मैं आपको ला के दूंगा। और वो दुकान से जाके ज्यादा क्वांटिटी में लेता है, उसको कहता है मैं महीने बाद पैसे दूंगा, और लोगों के घर जाके कम क्वांटिटी में देता है, और उधर से वो जो पैसे बच रहे हैं उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ से, तो वो उससे भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, वेरी नाइस। और ये काफ़ी यूनिक आइडियाज़ है। ज़ाहिर है हमारे यूथ के अंदर आइडियाज़ बहुत ज़्यादा है, बट उनको एक गाइडलाइन की ज़रूरत होती है जो कि आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी एक चीज़ है फीमेल्स के लिए स्पेसिफिकली। जैसे आप पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे गिलगित में आप लोग गए, इस्लामाबाद में भी मतलब काफ़ी फीमेल कॉलेजेस हैं, तो आपके यहाँ पे सेशंस जो अभी जैसे आप हमारे कॉलेज में भी आए, तो इन सेशंस में जब आप लोग जाते हैं तो जैसे होता है कि एक सेशन में आप गए तो ऐसे होता है कि आपने ये किए हुए हैं, स्केड्यूल होते हैं, या फिर टाइम टू टाइम आप लोग जाते रहते हैं, और ये भी एज अ पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम ही है? बिल्कुल। अच्छा, इसमें ऐसा है कि पहली चीज़ ये कि फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो इसको मिस रिफत जबीन हेड करते हैं, उनके साथ मिस गुलज़ारा और बासित हैं, इट्स अ वेरी डायनामिक टीम। तो हमने क्या किया कि जब ये हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो हमने उनसे बात की और उन्होंने हमारे सेशन स्केड्यूल कर दिए, हर वीक एक सेशन एक स्कूल में। ठीक है। तो ये उसकी कड़ी है जो कि ये दिसंबर तक चलेगी, और फिर अगले साल के लिए दोबारा हम लोग करेंगे। तो हम हर स्कूल में एज अ सिस्टमेटिकली जा रहे हैं। ठीक है, वेरी नाइस। और चाहे लड़कों का स्कूल हो चाहे लड़कियों का स्कूल, हर स्कूल में। ठीक है। और छोटे बच्चों के जो जी, छोटे बच्चों के अभी हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि हमने एफडी के अंदर तो 2500 टीचर ट्रेन कर दिए, साथ में फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने जो हमारा ट्रेनिंग मटेरियल है हर स्कूल में, आपके स्कूल में भी आ गई होगी, हर लाइब्रेरी में हर किताब के 40 सेट रखवा दिए। साथ में फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने नोटिफाई कर दिया कि पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक प्राइमरी और मिडिल में ये रोल आउट कम दिसंबर से शुरू हो जाएगा आफ्टर 2 डेज। तो अब वो टीचर्स वो किताबें लेंगे लाइब्रेरी से, क्लास में जाएंगे, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी, तो हर एक में ये रोल आउट हो जाएगा। तो बच्चों तक वो लेके जा रहे हैं, और जो बड़े हैं उनको एक्सपोजर के लिए हम लोग खुद जा रहे हैं। ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा, अब लास्ट में मैं कोई मैसेज आप देना चाहें स्पेशली स्टूडेंट्स को, और खासतौर पर फीमेल स्टूडेंट्स को, कि कैसे वो फाइनेंशियली अपने आप को करें, और मतलब ये विलिंगनेस शो करें, और इस हवाले से कोई एक मैसेज आप जो लास्ट में देना चाहें? बिल्कुल, देखिए जी, ज़िंदगी में तकलीफ़ें मुश्किलात तो आती हैं, उनसे डर के बैठ तो हर कोई जाता है, उनसे जो आगे निकलता है वही कामयाब होता है। चाहे लड़की हो चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों, ख़वातीन जो हमारी बच्चियां हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू हैव अ बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको किसी चीज़ पे बिलीव है कि मैं ये कर सकती हूँ, तो दुनिया में आपको कोई नहीं रोक सकता। तो हमारी सोशल नॉर्म्स के बीच में रहते हुए आप अपने माँ बाप के साथ मिल के उनकी इजाज़त से घरों में कारोबार शुरू कर सकती हैं, घर से बाहर निकल सकती हैं विद वो रिस्पेक्ट का चोला पहन के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। लोग हर रिस्पेक्ट बंदा खुद अर्न करता है, और अगर आप इज्जतदार तरीके से पैसे कमा रहे हो, कोई कारोबार कर रहे हो, किसी भी किस्म का कर रहे हो, किसी भी किस्म का काम कर रहे हो, तो पीपल वुड रिस्पेक्ट यू। तो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि आपने फ्यूचर में करना क्या है। थैंक यू सो मच सर। और जैसे सर ने बात की कि आप इज्जत के साथ भी कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल तो हमारे पास मौजूद है हज़रत खदीजा। वो खुद एक बहुत बड़ी
मतलब उनका अच्छा तिजारत का कारोबार भी था एंड देन आप सल्लल्लाहु ने उनको आगे लेके चले, तो एक सबसे बड़ी एग्जांपल और हमारे लिए आइडियल और इंस्पिरेशन होनी चाहिए। मैं भी यही पैगाम देना चाहूँगी सारी फीमेल्स को कि आप लोग ज़रूर अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपके घर में कोई नहीं है तो तभी आप निकले, अगर आपके घर में भाई है भी तब भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। ज़िंदगी के किसी ना किसी मोड़ पे आपको ज़रूर ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। और ऑन दैट नोट वी विल एंड दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा थैंक यू। मुझे, आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।